हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन दांगी एकेडमी। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सबों के लिए जो देना था। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें, हरियाणा की बात कर रहे हैं हम। हरियाणा के जो स्टूडेंट हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे राउंड टू सीट मैट्रिक्स के लिए, चाहे वो नर्सिंग के कोर्सेज हों या पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, तो उसका सीट मैट्रिक्स जो है वो जारी हो चुका है। तो इसमें हम पूरी उसी के बारे में बात करने वाले कि क्या प्रोसेस है, आपको कैसे देखना है, कौन से कॉलेज टॉप के कॉलेज है, गवर्नमेंट के हैं, सेमी गवर्नमेंट के हैं या फिर प्राइवेट के हैं। ठीक है, तो नर्सिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है इस चैनल पर आपको लगातार प्रोवाइड की जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही काउंसलिंग से रिलेटेड कि कैसे प्रोसेस करना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, ये वेबसाइट्स आपको दिखाई दे रही है, मैंने वेबसाइट्स पहले से ही ओपन करके रखी है क्योंकि मेरा पर्पस होता है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन आप तक देना चाहती हूँ उसको शॉर्ट टाइम में आप तक पहुंचा सकूँ और आपको समझ में आ जाए। 5 मिनट की चीज़ों को 50 मिनट तक हम नहीं खींचेंगे। तो इस वेबसाइट को ओपन कीजिएगा, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और इसमें आपको ऊपर तो ये चीज़ें दिखाई दे रही, आपको ये देखिए मैंने सिलेक्ट करके डाउनलोड करके रखा है ताकि कम टाइम लगे। इस पर आपको क्लिक करना है, राउंड 2 सीईटी 2025 काउंसलिंग शेड्यूल फॉर द एकेडमिक सेशन 2025 और 26। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो एक फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी जिसको हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये रही फाइल, कुछ इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज दिए हुए हैं, फिजियोथेरापी और पैरामेडिकल के कोर्सेज, जिसमें कोर्सेज आ जाते हैं बीएससी नर्सिंग ई रेगुलर बेच, बैचलर इन द फिजियोथेरापी बीपीटी एमपीटी, बीएससी इन रेडियोग्राफी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी इन रेडियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑपरेशन थिएटर, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। अब इसमें इसका पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है पोर्टल पे वो 7 तारीख से स्टार्ट हो गए और लास्ट डेट क्या है बच्चों, 9 नवंबर शाम को 5 बजे बंद हो जाएगा। आजकल टाइम किसी में 3 बजे दे रहा है, किसी में 5 बजे दे रहा है, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि रात को 11:59 तक अवेलेबल है। 5 बजे पोर्टल बंद हो जाएगा, तो उससे पहले आपको ये सारा काम कर लेना है। जो सीट एलोकेशन आएगा वो 11 तारीख को आपका आ जाएगा। अब आपको जो फीस भरनी होगी ऑनलाइन वो उसी दिन से चालू हो जाएगी, दूसरे दिन एंड हो जाएगी। ठीक है, 2 ही दिन का समय है, यानी सीट मैट्रिक्स आएगा उसी दिन से फीस भरना चालू है, दूसरे दिन बंद हो जाएगा। अब आपको जाना कहाँ पर है, इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सुश्रुता ऑडिटोरियम पीडी बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ द हेल्थ साइंस रोहतक जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सभी को। ठीक है, इसके बाद में आपको जब सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वहाँ से प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड करना है 13 से 16 तारीख के बीच में। लास्ट डेट ही इसकी दी हुई है 16 तारीख, क्योंकि 13 तारीख से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, 16 लास्ट डेट है। तो वही लास्ट डेट आपकी एडमिशन्स को कंफर्म करने की भी डेट है, यानी कि आपको ज्वाइन करने की भी डेट है। अब इसी के बाद आपका नेक्स्ट जो निकल के आता है पूरा का पूरा सीट मैट्रिक्स है, उसको भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। पूरा सीट मैट्रिक्स आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ये दिया हुआ है जो सीट मैट्रिक्स है, डाउनलोड हो जाने दीजिए। इसको मैंने नहीं कर रखा था डाउनलोड, बहुत बड़ा है, मैं इसको एक एक तो आपको रीड करके नहीं बता रही हूँ क्योंकि फालतू का टाइम कंज्यूमिंग है। इसको आप लोग भी डाउनलोड करके इजीली रीड कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट एक शॉर्ट लिस्ट बना के रखी है जिसके थ्रू हमें ये आइडिया लग जाए कि कौन से कॉलेज में हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी कि कौन से कॉलेजेस हैं, जो कॉलेजेस कैसे हैं, बेस्ट कॉलेजेस हैं। ठीक है, कैसे हैं, बेस्ट कॉलेजेस हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। ये सीट मैट्रिक्स आपके सामने खुला हुआ है, सारे कॉलेज यहाँ पर खुले हुए। अब एक बच्चा मान लीजिए बीएससी नर्सिंग में अप्लाई कर रहा है, पैरामेडिकल कोर्सेज में अप्लाई कर रहा है, तो क्या एक ही कॉलेज का वो नाम बार बार नहीं डाल सकता? बहुत सारे के बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन है, बिल्कुल डालना है। आप नाम नहीं डालेंगे तो आप एक ही कोर्स के लिए एलिजिबल है। आप कोर्स की लिस्ट डालिएगा, कोर्स की लिस्ट डालिएगा, जैसे बीपीटी के लिए कर रहे हैं तो कौन कौन सा कॉलेज आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो सारे कॉलेज भरिए। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के लिए दे रहे हैं सारे कॉलेज भरिएगा। तो ये आपको सीक्वेंस ध्यान में रखना है। अब इसमें अगर आप सीट मैट्रिक्स देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कैटेगरी वाइज। डायरेक्ट यहाँ सीटों को देखकर अप्लाई मत कीजिएगा, आपकी जो कैटेगरी है उसको एक बार ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही हमें अप्लाई करना है। ऐसा ना हो कि सीट हम यहाँ देख रहे हैं सारी की सारी एनआरआई की हो, मैनेजमेंट कोटा की, क्योंकि उसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है मैनेजमेंट कोटा की, लगभग प्राइवेट कॉलेज के बराबर, और प्राइवेट होंगे तो और भी ज़्यादा होगी, यानी काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पर आप देखो कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज दिख रहा है यहाँ पर
गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सैफिडोन दिख रहा है मुझे यहाँ पर एक कॉलेज, ठीक है। और इस कॉलेज में अगर सीटों की बात करते हैं तो सीटें कितनी है इस कॉलेज में, 5 सीटें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओपन सीटों में 5 सीटें हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ से आ जाइए, ये पूरा सीट मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ। टोटल सीटें कितनी खाली है, टोटल सीटें 9 खाली सीटें हैं। कितनी है, 9 सीटें खाली हुई हैं, ठीक है। ये 9 सीटें खाली हैं, तो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर और हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, देखिए गवर्नमेंट 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 कॉलेज आ जाते हैं। ये पूरा सीट मैट्रिक्स है, आप लोग भी डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। एक कॉलेज तो नहीं होगा, और भी ज्यादा कॉलेज होंगे शायद, मुझे नहीं दिख रहे हैं। चलिए, यहाँ पर आपको ये महाराजा अग्रसेन जो कॉलेज आपको दिख रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इसके अंदर भी अगर हम देखते हैं टोटल 43 सीट्स खाली, लेकिन उसके अंदर अगर हम बात करें कि जो 14 सीटें हैं वो मैनेजमेंट कोटा की है, और 7 सीटें जो हैं वो आपकी एनआरआई की है। तो भी लगभग लगभग हमारे पास 20 से 22 सीटें बचती हैं, इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखेंगे महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट, ये भी अच्छा है, रैंकिंग वाइज जो कॉलेज है इसमें भी अच्छी सीट्स खाली 45, लेकिन 23 सीट्स तो फिर से मैनेजमेंट कोटा में चली जाती है, यानी 20 सीट्स अगेन हमारे पास बचती है 22। इसमें आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा कॉलेज है, मतलब जो जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो मैं आपको बता ही रही हूँ। देखिए यहाँ पर मिल गए हमें और कॉलेजेस। फ्लोरेसेंस वाला जो कॉलेज है फरीदाबाद, इस कॉलेज में आप डाल सकते हैं। इसके बाद ये 2 कॉलेजेस आपको दिख रहे हैं, दीनदयाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग करनाल, ये भी ठीक ठीक कॉलेज है, 7 सीट इसमें खाली है। ये जो पीजीआईएमएस का कॉलेज है बेटा, ये ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। इनमें सीटें तो अच्छी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इनकी जो कट ऑफ है ना, वो कट ऑफ पहले ही हाई जाती है। 10 सीटें आपको दिख रही है, लेकिन कट ऑफ अच्छी खासी इसकी जाने वाली है। इसके बाद अहीर कॉलेज ऑफ द नर्सिंग, इसमें भी ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं इसको हम कह सकते। आगे के कॉलेज की बात करेंगे, यहाँ पे वेद नर्सिंग कॉलेज है पानीपत का, ये भी एक अच्छा कॉलेज है। इसमें 59 सीट्स खाली है, लेकिन देखो डायरेक्ट 59 पे नहीं जाना है, 26 + 8 इतनी तो आपकी चली गई, लगभग लगभग कितनी चली गई है, 34 के समथिंग तो चली गई। फिर भी बच रही है हमारी सीट्स, अच्छी बच रही, 28 के समथिंग, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा एसवीएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग रोहतक, इसमें भी काफ़ी सारी सीट्स खाली हैं, 102 है, इसमें भी आप डालिएगा 102, और अच्छी रैंकिंग वाइज है। 44 इसमें भी हमारी कहाँ जा रही है, मैनेजमेंट कोटा में जा रही है, और 8 सीट्स कहाँ जा रही है, एनआरआई में जा रही है। तो भी अच्छी खासी सीट्स हमारी यहाँ पे बच जाती है, 50 सीटों के समथिंग समथिंग यहाँ पर अभी भी बची हुई है। इसके बाद अगर हम अगले कॉलेजेस पे आते हैं, जैसे कि नेक्स्ट कॉलेजेस जो है, एक बार इसको यहाँ तक देख लेते हैं। ये एडीएस कॉलेज है फिजियोथेरेपी, कुरुक्षेत्र का कॉलेज है। इसके अंदर भी 44 सीट्स खाली आपको दिखाई दे रही है, जिसमें मैनेजमेंट कोटा की 18 सीट्स है। और इसके बाद में एनआरआई कोटास की अगर हम बात करते हैं तो 4 सीट्स है, यानी टोटल 44 सीट्स आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो इसमें भी आप लोग डाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आरपी इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की, अगर हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी, ये कहाँ पर है, ये करनाल में है। इसके अंदर भी आपको 35 सीट्स दिखाई देती है। 13 जो है आपकी मैनेजमेंट कोटा की है, 3 सीट्स जो है आपकी किसकी दिखाई देती है आपको, 3 सीट्स जो है एनआरआई में आपको दिखाई देती है। कुछ ठीक ठीक कॉलेजेस है। इसके बाद अगेन आपको पीटी शर्मा पीजीआईएमएस रोहतक का कॉलेज दिखाई दे रहा है। ये रोहतक का कॉलेज, मैंने आपसे बोला है कि पीजीआईएमएस जितने भी कॉलेजेस होते हैं उनकी जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी हाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद एक गवर्नमेंट कॉलेज ये रहा जो हम ढूंढ रहे थे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत का है। इसके अंदर सिर्फ 5 सीट्स खाली है, सिर्फ 5 सीट्स। आप कैटेगरी में देख लेना, ओपन वालों की एक है, फिर ये आपको दिखाई देंगी, कौन सी कैटेगरी है, ये एससी की है ना, इन सर्विस वालों के लिए है, और ये एससी के लिए डिपार्टमेंटेंट है। तो कैटेगरी देखकर ही अप्लाई कीजिएगा बच्चों। अगर आपकी कैटेगरी की सीट खाली नहीं है और आप सिर्फ उसको काउंसलिंग में डाल दोगे तो वो सीट आपको अलॉट नहीं होने वाली है, ठीक है, अलॉट नहीं होने वाली है। इसके बाद एक और है कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये रहा करनाल का। इसके बाद बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, सोनीपत का है। इसमें ओपन के लिए कोई सीट्स खाली नहीं, टोटल 4 सीट्स इसमें
और 4 सीट्स इसमें आपको दिखाई देगी। इसके बाद ये BD शर्मा PGIMS है, अभी मैंने आपको बता दिया PGIMS वालों में तो थोड़ा सा मुश्किल ही है। इसके बाद कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये रहा, मतलब 4-5 मेडिकल कॉलेज अभी भी हैं करनाल में, इसमें भी 8 सीट्स खाली है, इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। सीट देखकर BPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत अभी हमने देख लिया। इसके बाद एक और कॉलेज आ जाता है, कौन सा है, SKHM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्हार नू मेवत, इसके अंदर भी 6 सीट्स खाली, ओपन कैटेगरी में भी 2 सीट्स खाली है। अब ये जो बार बार बात की जा रही है NRI मैनेजमेंट, अगर NRI में एडमिशन्स नहीं होते तो फिर बाकी स्टूडेंट को वहाँ पर जाके एडमिशन्स दिया जा सकता है। ये कॉलेज भी ठीक ठाक है। बाकी ये तो अभी हमने देख लिया कल्पना चावला वाला। महाराजा अग्रसेन कॉलेज जो अग्रोहा का है, इसकी भी रैंकिंग वाइज अगर देखेंगे तो अच्छे हैं। तो ये मैंने आपको बता दी है रैंकिंग वाइज जो कॉलेजेस हैं किस टाइप से अच्छे हैं। मैंने एक लिस्ट भी बना के रखी है शॉर्ट फॉर्म में, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स देख रहे हैं हम, टोटल हमको 26 सीट्स अच्छे से दिखाई दे रही है। इसके बाद देखेंगे कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे ये वाला MAMC का अग्रोहा कॉलेज है, सेमी गवर्नमेंट है। इसकी अगर फीस की बात करें तो गवर्नमेंट से थोड़ी ज़्यादा और प्राइवेट से थोड़ी कम है, क्योंकि कम्प्लीटली गवर्नमेंट नहीं है, सेमी गवर्नमेंट है, अनुदान प्राप्त होते हैं इसीलिए। इसका कोड आपको दिखाई दे रहा है 2528, 36 सीट्स खाली। बाकी कॉलेजेस मैंने आपको बता ही दिए हैं। इसमें भी NRI की सीट्स होंगी, मैनेजमेंट की होगी, अगर NRI कोई नहीं आएगा तो ही फिर यहाँ से भरी जाएंगी। ये कॉलेजेस मैंने लिख दिए, अभी आपको बता भी दिए थे, फ्लोरेसेंस, गांधी मेमोरियल, अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन, नेशनल कॉलेज हिसार, उत्तम कॉलेज, सत्या कॉलेज, महर्षि दयानंद हिसार और ADS कॉलेज और बाबा दया सिंह कॉलेज जो है, ये टॉप कॉलेजेस में आते हैं। इनके रैंकिंग जो मतलब सुने हैं हमने, इनके बारे में जाना है, ठीक ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर बात करें हम, यहाँ पे जो INC कॉलेजेस है, देखो INC कॉलेजेस अभी भी 22 है। मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए इसका वीडियो बना चुकी हूँ कि INC कॉलेज से पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। INC कॉलेज से पढ़ते हो तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार होती है। नॉन INC से पढ़ने पे सिर्फ वो डिग्री रहेगी, मिल गई तो आपका लक, नहीं मिली तो फिर कि जॉब मिलती कहाँ है, वो वाली बात हो जाएगी। तो थोड़ा सा देख कर इन चीज़ों को भरिए। अगर आपको काउंसलिंग कराने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए, तो आप दांगी एकेडमी पर अवेलेबल लक्ष्य बेच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आपको कहीं और भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी जो क्लासेस हैं सिलेबस को ध्यान में रखकर ही क्रिएट की गई हैं। तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।